बेटे आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 इसका मतलब है वाई बॉयज फेल इन कॉलेज, लड़के कॉलेज में क्यों फेल होते हैं। तो ये हम माशाल्लाह पढ़ने की वजह से भी हो जाते हैं, ना पढ़ने की वजह से भी हो जाते हैं। पूरा उसने जो है बताया है कि फेल होने का क्या फार्मूला है। तो वो कहते हैं ऑफ द बॉयज हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, ऑफ द बॉयज उन लड़कों में से हु डू नॉट रीच देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, जो अपनी कुदरती तालीमी सरहद तक नहीं पहुंचते। बाउंड्री का मतलब सरहद को कहते हैं बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब लिमिट, और एकेडमिक का मतलब है एजुकेशनल। ठीक है जी, अपनी तालीमी सरहद तक नहीं पहुंच सकते ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉलेज करियर, अपने कॉलेज करियर के दौरान में, बट हु फेल टू गेट थ्रू, जो नाकाम हो जाते हैं। गेट थ्रू का मतलब पास होना, गेट थ्रू मतलब सक्सीड, पास होने में नाकाम हो जाते हैं। आर 2 क्लासेस, उनकी 2 किस्में हैं। 2 क्लासेस, 2 किस्में हैं कॉलेज में फेल होने वाले बच्चों की। एक तो आप हैं, दूसरा आपके अलावा होंगे। हाँ, तो 2 क्लासेस हैं, दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई। वो जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश, यानी कुछ कोशिश करके फेल होते हैं और कुछ बगैर कोशिश के ही फेल हो जाते हैं। हाँ, कुछ जो है ना बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ज़हीन पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो कोशिश करके फेल होते हैं, और कुछ वेले निकम्मे होते हैं, वो बगैर कोशिश के ही फेल हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा कोशिश करके फेल होता है, और जो दगड़ मगड़ होता है वो फिर वो बगैर कोशिश के ही फेल हो जाता है। अब बताएं कैसे कोशिश करके फेल होते हैं और कैसे बगैर कोशिश के फेल होते हैं। मैनी बॉयज अटेम्प्ट सीरियसली, अटेम्प्ट का मतलब कोशिश करना, अटेम्प्ट सीरियसली संजीदगी से कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट का मतलब ट्राई, वो कोशिश करते हैं सीरियसली संजीदगी से, टू मेक गुड, भला करने की, एंड रियली हैव द नेटिव एबिलिटी, और उनके अंदर वाकई कुदरती सलाहियत होती है। नेटिव मीन्स नेचुरल, नेटिव का मतलब क्या है, नेचुरल, कुदरती सलाहियत उनके अंदर होती है, नेचुरल एबिलिटी टू डू सो, ऐसा करने की। बट फाइंड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सिट एट ए डेस्क एंड कंसंट्रेट ऑन टास्क असाइंड, लेकिन डेस्क पर बैठना और अपने जिम्मे लगे हुए काम को तवज्जो देना नामुमकिन समझते हैं। कंसंट्रेट का मानी तवज्जो देना, कंसंट्रेट मीन्स गिव अटेंशन, गिव प्रॉपर टाइम, यानी वो प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते किताब को। देयर इज द बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, एक लड़का है जो पढ़ने के लिए बैठता है, आपकी तरह सियाना बच्चा। ओपन दिस बुक, किताब खोलता है, बट बिफोर स्टार्टिंग ऑन हिज वर्क, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले सेज टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है, आई थिंक दैट आई हैड बेटर शार्पन माई पेंसिल, बेहतर होगा मैं पहले पेंसिल तेज कर लूं। पेंसिल तेज करने के चक्कर में होता है वो। हाँ, तो मैं अपनी पेंसिल तेज कर लूं, पहले पेंसिल तेज कर लूं। इट नीड्स इट बैडली, बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड हिज ट्रिक, जब वो तेज कर ले, ही ऑब्जर्व, वो देखता है, दैट ऑल हिज पेंसिल नीड शार्पनिंग, उसकी तमाम पेंसिलों को तेज करने की जरूरत है। एंड सो ऑन, इसी तरह, अनटिल हिज टाइम इज गॉन एंड नथिंग हैज बीन डन, वक्त गुजर जाता है और उससे कुछ नहीं होता। आजकल जो जदीद स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे, थोड़ी देर मोबाइल चला लूँ, हैं, 1-2 मैसेज कर लूँ, फिर मैसेज पे जब चैट शुरू होती है तो फिर वक्त गुजर जाता है। और हाँ, सूफी तबस्सुम का नाम सुना है? सूफी तबस्सुम का, वो बच्चों के लिए नज़्में वगैरह बड़ी लिखी, वो फारसी में भी जो है ना सूफी तबस्सुम लिखते थे। तो उनका एक फारसी शेर है जिसका मफहूम यह है कि मैं जब कहानी पढ़ रहा था ना, तो उस कहानी में उसका नाम आ गया, पूरी कहानी भूल गया मैं, उसका नाम याद रह गया। हाँ, तो नाम दर दास्तां या कामदा, एक बार उसका नाम कहानी में आया,
दास्तान रहा दरमियान गुम कर दयम, मैंने पूरी दास्तान दरमियान में गुम कर दी, खो दी मैंने दास्तान दरमियान में। तो पढ़ाई करते हुए जब मोबाइल में उसका मैसेज आ जाए या बंदा खुद ही उसको मैसेज कर दे तो फिर कहाँ की पढ़ाई और कैसी पढ़ाई, सारा कुछ ही गुल बल्कि गुलकंद हो जाता है। एंड सो ऑन अनटिल हिज टाइम इज गॉन एंड नथिंग हैज बीन डन, सच नर्वस हैबिट्स, ऐसी परेशान कुन आदत आर नॉट इजी टू अपरूट, उन्हें खत्म करना आसान नहीं है। नर्वस का मतलब परेशान करने वाली, डिस्टर्बिंग। हैबिट्स आर नॉट इजी टू अपरूट, अपरूट का मतलब क्या है, खत्म करना, इरेडी के इनको खत्म करना आसान नहीं है। I can say cannot be eradicated by anyone but the boy himself, इसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता मगर खुद लड़का। Others can see, दूसरे देख सकते हैं, the difficulty, मुश्किल, but the boy must take himself by the collar, लेकिन लड़के को चाहिए कि वो खुद को कॉलर से पकड़े, and make himself cultivate a poise, और अपने अंदर सुकून पैदा करे, एंड काम्स, और सुकून, आराम, दैट स्मूदर द फिजट, जो उसकी बेचैनी का गला दबा दे। स्मूदर का मतलब गला दबाना और फिजट बेचैनी, उसकी बेचैनी का गला दबा दे। अंटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा नहीं करता, ही डजंट रियली ट्राई, वाकई कोशिश नहीं करता। ऑल्दो ही थिंक्स, अगरचे वो सोचता है, इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, एंड ऑफन स्पेंड्स मोर टाइम इन प्रेजेंस ऑफ एन ओपन बुक देन मैनी ए बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड जॉब, गुड वर्क, और अपने बराबर सलाहियत वाले लड़कों से कहीं ज़्यादा किताब के सामने वक्त गुजारता है जो उससे भी बेहतर काम दिखा रहे हैं। यानी मतलब ये कि ऐसा अजीम स्टूडेंट, ऐसा ज़हीन फितीन लायक स्टूडेंट आपके जैसा वक्त बहुत देता है लेकिन प्रॉपर तरीके से। अच्छा भाई इधर देखें, हाँ हो रही है ना सही रिकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, According to the author, there are some boys who fail because they do not try. Who are they? Can we help them? मुसन्नफ़ के मुताबिक कुछ लड़के ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। वो कौन है, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? There are some boys, कुछ ऐसे लड़के भी हैं, who fail, जो नाकाम हो जाते हैं, because they do not try, क्योंकि वो कोशिश नहीं करते। They suffer from nervous habits, वो असाबी आदात में या परेशान कुन आदात में मुब्तला होते हैं। They cannot sit at the desk, वो डेस्क पर नहीं बैठ सकते, एंड स्टडी प्रॉपरली, और सही तरीके से पढ़ नहीं सकते। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वो फजूल सरगर्मी अपना वक्त ज़ाया करते हैं। वी कैन नॉट हेल्प देम, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। वी कैन ओनली टेल देम व्हाट इज़ देयर रियल प्रॉब्लम, हम सिर्फ उन्हें बता सकते हैं कि उनका असल मसाला क्या है। दे देमसेल्व्स आर टू गेट रिड ऑफ इट, उन्हें खुद ही इससे निजात हासिल करनी होती है। इसके बाद एडिशनल में देखें, एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही बनता है क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ा है। एडिशनल में देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आर 2 मेन क्लासेस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स हु फेल टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, 2 बड़ी किस्में कौन सी हैं? द 2 मेन क्लासेस, 2 बड़ी क्लासेस ऑफ फेलिंग स्टूडेंट्स आर दोज हु ट्राई एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, वो जो कोशिश करते हैं और वो जो कोशिश नहीं करते। The first class of students works to pass the examination but fails, पहली किस्म इम्तिहान पास करने की कोशिश करती है मगर नाकाम हो जाती है। The second does not try at all to work seriously and fail, दूसरी बिल्कुल तवज्जो नहीं देती और नाकाम हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें एडिशनल का, और इसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6 होगा एडिशनल का। ये टोटल 3 क्वेश्चन आज करेंगे आप। एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, What can we name the habits of hard-working students? या what are nervous habits? We can name the habit of hard-working students nervous habits. He fails because he wastes his time in useless activities and does not concentrate on his books. वो फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करता है और अपनी किताबों को तवज्जो नहीं दे पाता। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, How can nervous habits be uprooted? नर्वस हैबिट्स को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? No one can do anything in this regard, कोई भी इस लिहाज से कुछ नहीं कर सकता।
द स्टूडेंट कैन हिमसेल्फ अप्रूव दीज नर्वस हैबिट्स, स्टूडेंट जो है कैन हिमसेल्फ खुद अप्रूव दीज नर्वस हैबिट्स, इन असाबी आदात को ख़त्म कर सकता है बाई कल्टिवेटिंग बैलेंस एंड डिसिप्लिन इन हिमसेल्फ, अपने अंदर बैलेंस, तवाज़ुन और डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त को कायम करके। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन बने।